घोंसला बनाने के लिए ये पेड़ ठीक है। मैं इसी पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती। यहाँ फल भी है और पत्ते भी, मेरा काम आसान हो जाएगा। चिड़िया ऐसा सोचकर घोंसला बनाने के लिए लकड़ियाँ लेने चली जाती है। पीछे से कौवा और कौवी भी वहाँ आ जाते हैं। कालू, यहाँ घास भी पड़ा हुआ है, तुम थोड़ा लकड़ियाँ ले आओ, हम इसी पेड़ पर अपना घोंसला बना लेते हैं। तुम घास के तिनके इकट्ठे करो, मैं अभी लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। कौवा भी चला जाता है। चिड़िया अपने बेटे के साथ जब लकड़ियाँ लेकर आती है और गोरी कौवी को उसी पेड़ पर बैठे हुए देखती है तो कहती है, अरे गोरी, कहाँ कहाँ, ये पेड़ मेरा है, मैं ही ये सूखा घास रख कर गई थी यहाँ। ओए होए, छोटी चिड़िया, शक्ल देखी है अपनी, चल भाग भाग यहाँ से। इस पेड़ पर हम बनाएंगे अपना घोंसला, मेरा कालू आने वाला ही होगा। वो होता तो बताता तुम्हें। डरती हुई चिड़िया पास में एक सूखे पेड़ पर जाकर बैठती है। इस सूखे हुए पेड़ पर ना कोई पत्ता है ना फल, मैं और मेरा बेटा भूखे ही मर जाएंगे। अम्मा, जब बाहर आएगी तो ये पेड़ भी हरा भरा हो जाएगा। कांटों वाला सूखा पेड़ भी उनकी बातें सुन रहा था। चिड़िया, निश्चिंत हो जाओ, मैं एक बेरी का कांटे वाला पेड़ हूँ। बाहर आएगी तो मैं भी हरा भरा और फल से भर जाऊँ। मैं तुम्हारा रक्षा करूँगा, अच्छे बुरे समय में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये सुनकर चिड़िया को हौसला होता है और चिड़िया उसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाना शुरू करती है। कौवों ने भी हरे भरे पेड़ पर अपना घोंसला बना लिया था। चिड़िया भी कांटेदार बेरी के पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती है। फिर चिड़िया एक दिन कौवों के पास जाती है। कौवों कौवों, मेरे पास भोजन नहीं है, आप क्या अपने पेड़ से मुझे एक फल दोगे? जब मेरे पेड़ पर फल लगेंगे तो मैं भी आपको कुछ फल दे दूंगी। ये सुनकर गोरी कौवी और कालू कौवा हंसने लग जाते हैं। छोटी चिड़िया, पागल हो गई हो क्या? तुम अपने पेड़ से हमें कांटे तोड़ के दोगी? नहीं नहीं, हम कांटे नहीं खाते। तुम ही जाके अपने पेड़ से कांटे खा लो, चलो भागो यहाँ से। बड़ी आई हमारे पेड़ से फल लेने वाली। चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। मम्मा मम्मा, कौवे अंकल ने क्या कहा? नहीं बेटा, वो नहीं माने, मैं अपने दूसरे पड़ोसी से भोजन लेकर आती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया तोते के पास जाती है और तोते से कुछ भोजन ले आती है। दिन गुजरते गए, किसी न किसी तरह चिड़िया अपना और अपने बेटे का भोजन ढूंढ के ले आती है। एक दिन गोरी कौवी जा रही थी कि रास्ते में उसे चील मिलती है। सुंदर कवि, मैं बहुत भूखी हूँ, क्या तुम्हारे नजर में कोई छोटा पक्षी है? हाँ चील चाची, आप मेरा नाम ना लेना, मेरे बगल में एक छोटी चिड़िया रहती है, उसका एक छोटा सा बेटा है, बहुत स्वादिष्ट होगा उसका मांस। तुम्हारा बहुत धन्यवाद गोरी, मैं अभी जाकर उस चिड़िया के बेटे को खाती। चील जल्दी से उस बेरी के पेड़ के पास जाती है। चील को आते हुए देखकर वो बेरी का पेड़ कुक्कू से कहता है, कुक्कू कुक्कू, तुम जल्दी से मेरे शाखाओं के अंदर आ जाओ, जल्दी करो। कुक्कू बेरी की पेड़ के शाखाओं में छुप जाता है। जब चील वहां आती है तो बेरी का पेड़ अपने कांटेदार शाखाओं से चील को मारने लगता है। भागो भागो यहाँ से, दुष्ट चील, भागो यहाँ से। डर के मारे चील वहाँ से भाग जाती है। माँ चिड़िया अपने बेटे को सुरक्षित देखकर बहुत खुश होती है। पेड़ जी, आपने दोस्ती का हक अदा कर दिया।
कौआ कौवी ये सब देखकर बहुत जल रहे थे। ऐसे ही कुछ दिनों में मौसम बदल गया और तेज धूप होने लगा। कौओं का पेड़ ठंड का पेड़ था, उसके सारे पत्ते गिर गए और फल भी खत्म हो गए। दूसरी तरफ चिड़िया का पेड़ जो कि बेरी का था, वो अपने जोबन पर था और फलों से भी लदा हुआ था, जिस पर पत्ते ही पत्ते निकल आए थे और वो पेड़ चिड़िया को ठंडी हवा दे रहा था। कालू जी, लगता है हमें कहीं और जाना पड़ेगा। गोरी गोरी, देखो चिड़िया का पेड़ कितना हरा भरा हो गया है। इसलिए तो कहते हैं ना मौसम एक जैसे रहते हैं ना हालात। अब मैं खाऊंगी अपने पेड़ से मीठे मीठे फल और तुम अपने लिए नया पेड़ ढूंढो जाकर। रोते हुए कौआ और कौवी वहाँ से चले जाते हैं और चिड़िया अपने दोस्त बेरी के पेड़ पर अपने घोंसले में मजे से बैठी हुई थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।